आज एक्चुअली हम लोग फिजिक्स का एक बेसिक टॉपिक दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग स्टडी करेंगे। इज इट ओके? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दो टर्म के बारे में ऑलरेडी स्टडीज़ कर चुके हैं एंड आई थिंक वी आर ऑल ऑफ अस फैमिलियर विद दिस टर्म दैट इज वेरिएबल्स एंड another term that is constants, another term that is constants. Is it? Variable means those mathematical symbol या कह सकते हैं ऐसे सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल लाइक ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा etc. These all are वेरिएबल्स। इज इट? एंड कांस्टेंट मीन्स जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू से मीन्स 2 ही होता है, 2 कहने से कितना होता है? 2। इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स। अगर हम कहते हैं कि जस्ट सोचो आप कि मैंने आपको अल्फ़ा रुपीज़ दिया, कितना रुपीज़ दिया? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा रुपीज़ देने का क्या मतलब है? 2 रुपीज़ दिया या 3 रुपीज़ दिया? आप क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि 2 रुपीज़ दे रहे हैं या 3 रुपीज़ दे रहे हैं। अल्फ़ा कहने से ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 2 या 3 या 5 रुपीज़ क्लियर नहीं होता। बट अगर मैं कहता हूँ आपसे कि मैंने आपको 2 रुपीज़ दिया मीन्स दैट इज़ क्लियर व्हाट कि मैंने ये फिक्स है कि मैंने आपको कितने रुपीज़ दिए? ओनली एंड ओनली 2 रुपीज़। इज दैट क्लियर? तो सो 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट। सिमिलरली -1 22/7 ठीक ना 6 5/-5/2 etc. 3.14 2.5 ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स बिकॉज ये जितने भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। क्लियर हो रही है? ये हो गया कांस्टेंट एंड दिस वन इज वेरिएबल्स। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये बात समझ में आ गया? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं? नो, गुड। तो आपको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की बातें समझ। इसके अलावा इसमें और भी कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। ये जी इसके अंदर तो आता है, ए बी सी कहीं कहीं यहाँ पर जी आएगा। बट अगर हम जी किस जी की बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो ये भी कांस्टेंट होगा। दैट इज इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगा 9.8 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इज इट? अनदर पाई, आई थिंक यू हैव हर्ड द नेम पाई। सुने कि नहीं सुने? पाई इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 3.14। अगर इसी के फ्रैक्शन में अगर देखें इसकी वैल्यू तो कितना लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट? 22/7। इज इट? तो पाई भी एक कांस्टेंट होता है। सिमिलरली और अगर बात करें किसकी? ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? तो ये सब भी क्या है? कांस्टेंट ही है। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई कन्फ्यूजन? वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर आप समझ चुके हैं, ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं, अब अगर हमें सीखना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, किस चीज़ के बारे में सीखना है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इज इट? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है? तरह एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि उसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं उन वेरिएबल के किसी भी वैल्यूज़ के लिए, आई मीन कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन द आइडेंटिटीज और स्टेटमेंट, ठीक ना। उस क्या नाम वेरिएबल के सभी वैल्यूज़ के लिए अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको हम लोग आइडेंटिटीज़ कहेंगे, अनलेस हमें उस स्टेटमेंट को आइडेंटिटीज़ नहीं कहेंगे। सपोज कि वी गिव जस्ट आई गिव स्टेटमेंट दैट इज सपोज कि मैं कहता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसा मैंने सोचो कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट दिया। तो ये वाला आपका पार्ट क्या है? LHS, और इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? RHS, राइट।
ए और बी के किसी भी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लो, ए और बी के किसी भी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लो, तो आप क्या देखोगे कि ऑलवेज LHS जो है किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, कोई भी वैल्यूज़ अगर पुट कर रहे हैं तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ए और बी की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटीज। ऐसे आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। सपोज ए की वैल्यू ले लो 2 एंड बी की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 3, राइट। तो LHS अगर आप फाइंड आउट करोगे तो LHS कितना निकाल के लाओगे, a प्लस बी एंड दैट इज 2 प्लस 3, कितना निकल के आएगा, 5। और अगर RHS की बात करें तो RHS में b प्लस ए, बी कितना है 3 प्लस ए कितना दे रखा है 2, तो 3 प्लस 2 कितना आएगा 5। आप देख रहे हो कि LHS इज इक्वल टू क्या रहा है, RHS। एंड सिमिलरली आपने अभी ए की वैल्यू क्या लिया 2 और बी की वैल्यू 3, आप ए और बी की कोई भी वैल्यूज रख के चेक कर सकते हो। ऑलवेज LHS किसके इक्वल आएगा, RHS के। मतलब ये दोनों वैल्यूज इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट ले लो आप। सपोज ऐसा लेते हैं हम लोग, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए। क्या a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए एक स्टेटमेंट है? बताइए ये एक क्या नाम है, आइडेंटिटीज होगा, आइडेंटिटीज होगा? ये नहीं होगा, ये आइडेंटिटीज नहीं होगा। ठीक, कैसे? अगर आप LHS की बात करें, LHS की, तो LHS में कितना दे रखा है, a माइनस बी। आप इसी वैल्यू को लेके चेक कर सकते हो। a माइनस बी करोगे और सपोज कि a एंड b बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, इन दैट सिचुएशन आप a की वैल्यू कितना ले रहे हो 2, माइनस b की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग 3, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा -1। ठीक, और RHS अगर फाइंड आउट करते हो तो RHS कितना निकाल के आएगा, RHS कितना था b माइनस ए, b की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 3, माइनस ए की वैल्यू कितना दे रखा है 2, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। अब मुझे बताओ क्या -1 1 के इक्वल होता है? -1 नेवर इक्वल टू 1, -1 डज नॉट इक्वल टू 1, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। मीन्स व्हाट? the value of a and b which is given here doesn't satisfy the statement a minus b is equal to b minus a। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग आइडेंटिटीज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये किसी भी वैल्यूज के लिए कुछ स्पेशल वैल्यू को छोड़ करके बाकी किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि सर क्या सबके लिए होगा, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसके लिए वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाइड क्या होगा, हो सकता है, कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो सकता है। पूछो कैसे? अगर हम लोग सपोज कि इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं इक्वल, अगर 2 माइनस कितना लेते हैं, दोनों ए और बी दोनों क्या ले लेते हैं 2, अगर 2 लोगे तो ये क्या आएगा बताओ तो 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, इधर भी 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, फिर तो LHS में 0 आ रहा है, RHS में भी 0 आ रहा है, तो 2 के लिए तो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, हाँ या ना? तो 1 लोगे उसके लिए भी सेटिस्फाइड होगा, 0 लोगे उसके लिए भी सेटिस्फाइड होगा, तो कुछ पर्टिकुलर नंबर के लिए ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, बाकी ऑल द वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। बट इसकी अगर बात करोगे तो ये दुनिया के सारी वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग आइडेंटिटीज कहेंगे, बट इसको आइडेंटिटीज नहीं कहेंगे। ठीक, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हमें कहीं पर भी, स्पेशली मैथ में तो होता ही है हर जगह, फिजिक्स में भी बहुत सारे जगह आपको क्या होगा, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा, तो उसको हम लोग अभी क्या करेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस उसे रिवीजन कर लेंगे, हाँ ये आइडेंटिटीज होता है, और उसे सीधा उसे क्या कर लोगे आप, याद कर लोगे। हाँ, देखिए सबसे फर्स्ट वन जो आइडेंटिटीज होता है वो क्या है बताओ? सबसे पहला जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप पढ़े हो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, दैट इज कितना होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसे चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो। सबका जब न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालोगे तो सबके सब सेम आएगा, बट जो अप्रोप्रिएट होता है, ठीक ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे और अप्रोप्रिएट आंसर जो आएगा वो ये होता है।
ठीक, तो आप कैसे भी लिखें सही है। तो पहला आइडेंटिटीज आपको क्या याद रखने हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसके अलावा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इज दैट क्लियर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट अब आप चाहो तो इसके अलावा भी फॉर्मूला बता सकते हो, ए माइनस बी या ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है और भी होता है। क्या तुम में से किसी को पता है क्या होता है बताओ? राइट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4ab, ठीक, प्लस 4ab। अब देखो इसे अगर ब्रेक डाउन करोगे तो क्या ये वाली चीज़ निकल के आएगी, हाँ या ना। अब ये वाला अगर निकल के लाना तुम्हें तो ये है, बट अगर इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये निकल के आएगा, बट इधर प्लस है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम्हें आना क्या चाहिए ये। तो माइनस 2ab में अगर हम 4ab ऐड कर दें तो क्या निकल के आएगा, प्लस 2ab, बिकॉज यहाँ पर माइनस 2ab और ऐड करेंगे हम लोग उसमें कितना प्लस 4ab, तो दोनों को प्लस माइनस माइनस होगा, 4ab में से माइनस 2ab करोगे तो कितना बचेगा 2ab। अब देखो फिर से सॉल्व होकर के यही चीज़ आ गया, और इतना मतलब हम लोग फिर से इतना लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन की अगर बात करें, क्या चीज़, नेक्स्ट वन की बात करें तो क्या होगा बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को फिर कैसे लिख सकते हैं। अभी किसी ने बोला यहाँ पर माइनस 4ab होगा, ठीक, अगर माइनस 4ab क्यों नहीं होगा, अगर माइनस 4ab यहाँ लोगे तो सोचो इसे सॉल्व करोगे तो इसमें ऑलरेडी एक माइनस 2ab आएगा, और इधर तुम माइनस 4ab लिख दोगे तो माइनस 4ab और माइनस 2ab दोनों मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 6ab, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है ना, एंड दैट्स गलत हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस बार क्या करोगे माइनस 4ab, बात क्लियर हुआ। इस तरह से कर सकते हो। नंबर 5th वन, कभी कभी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, ठीक ना, या तो आप उसे सॉल्व करके लिखो, अगर याद रहता है तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, 4ab, ये सब याद रहना चाहिए। ये हो जाएगा आपको कितना 2a² प्लस b², देख के भी आप बता सकते हो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये, राइट। तो आपको इक्वेशन में ऐड करना कैसे सीखो, LHS को LHS में ऐड करो, RHS को RHS में ऐड करो, ऐसे ही सीखे हो। तो बताओ क्या नाम है, अगर क्या नाम है तुम इसको इससे ऐड करोगे ये आएगा, बट इसको ऐड करोगे तो क्या, देखिए ये प्लस वाला और ये माइनस वाला एंड सेम क्वांटिटी, ये 2ab और ये भी 2ab, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, a² प्लस a² कितना आ जाएगा 2a², b² प्लस b² कितना 2b², और दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b²। बात क्लियर हुआ। सिमिलरली 6 की अगर बात करें हम लोग तो कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, या प्लस पहले ले लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करो कितना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ कितना लिखे, इस बार कितना लिख देंगे 4ab, कितना लिख देंगे 4ab। आस्क मी हाउ, क्योंकि इस बार जो है देखिए सारे के सारे टर्म को क्या करेगा, इसका फॉर्मूला क्या है देखो तो a² माइनस 2ab प्लस b², इसके आगे में ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ, तो a² और प्लस b² दोनों को बना देगा माइनस, और ये माइनस वाला क्या बना देगा प्लस, ठीक। और दोनों को हम लोग अब इस केस में देखो सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, तो ए वाला माइनस ये प्लस है कैंसल आउट, ये भी माइनस और ये प्लस कैंसल आउट, बट ये वाला माइनस इस माइनस के वजह से प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4ab। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपके टोटल कितने आइडेंटिटीज़ हो गए 6, ठीक है। 6 के अलावा भी आइडेंटिटीज़ होते हैं जो आपको ऑलवेज याद रखने चाहिए, दैट इज देखो 7 नंबर बताओ, a² माइनस b², a² माइनस b², ये क्या हो जाएगा बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आप इससे चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कभी कभी इसका a प्लस अगर b चाहिए
तो a माइनस बी को इधर ट्रांसपोज कर लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई इतना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट इस तरह से भी आपको अगर पूछा जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो 2.5 ये 0.5 का होल स्क्वायर माइनस कितना देगा बताओ, 0.1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ठीक ना, कुछ भी दे देता, समझ रहे क्या चीज़ बताइए, 0.5 माइनस 0.1, बताओ आंसर कितना लिखोगे, हाँ 0.6, देखते ही आंसर लिख सकते हो। क्यों, ऐसा क्वेश्चन देगा कि इसे सॉल्व करके बताओ, तो अगर क्या नाम सोचो नीचे में कितना लिखा मैंने 0.5 माइनस 0.1, अगर इस टर्म को अगर हम लोग ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड, आपका ऑप्शन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, उधर कितना आएगा ए प्लस बी। तो इसको गौर से देखो तो ये ए और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना है ए माइनस बी, तो उधर कितना होना चाहिए ए प्लस बी, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 0.5 प्लस 0.1 कितना आएगा 0.6। तो इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो एक तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, है ना। उसके बाद इसके अलावा इसके साथ साथ आपको कुछ इस टाइप के भी एक्सप्रेशन मिलेगा, सपोज x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, राइट। बट इससे पहले इस टाइप के जानने से पहले इसका और भी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, ठीक ना, दैट इज 8 नंबर का आइडेंटिटी। देखिए अगर आपसे पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। अगर आप प्लस वाला ले रहे हो तो उधर माइनस करेंगे, और इसका सेम एक और भी फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab। इस बार देखो माइनस वाला ले रहे थे, इधर क्या लेंगे प्लस वाला, क्यों, क्योंकि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले सोचो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab और इधर कितना है माइनस 2ab, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए प्लस वाला में हमने माइनस किया है और माइनस वाला में क्या किया हमने प्लस किया। बात क्लियर हुआ। एंड 10 नंबर, कितना नंबर 10 नंबर, 10 नंबर में हम क्या सीखना, अभी जितना भी अभी पढ़े हैं उस सबको आप चाहो तो डायरेक्ट बेसिस, अब सोचो डायरेक्ट आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, सपोज लेट, क्या चीज़, लेट x की जो तुम्हारा a है, a को हम लोग मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, एंड जो b था b को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं 1/x, 1/x। कभी कभी ऐसे भी फॉर्मूले रहेंगे आपके पास, राइट। a को क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग x, एंड b को क्या कंसीडर कर रहे हैं 1/x। इस केस में 10 नंबर का अगर फॉर्मूला बनाना चाहो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा इसका क्या लिखोगे बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर एंड प्लस 2, बात समझ रहे, प्लस 2, इस टाइप के भी यूज़ कर सकते हो। अब सिमिलरली क्या आप खुद से अब बाकी जितने भी बनेंगे वो सब बना सकते हो। सिमिलरली अगर माइनस बना 1/x का होल स्क्वेयर, तो कैसे बनाओगे बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर और यहाँ कितना आ जाएगा -2। क्यों, वैसे तो होना चाहिए यहाँ 2ab, क्योंकि एक जगह x और b की जगह कितना 1/x, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली आपके पास कितना आएगा 2, इसलिए मैंने सीधा सीधा क्या लिखा 2। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2। अब इस टाइप के जितने भी अभी 9 आइडेंटिटीज़ पर है, वो 9 के 9 आइडेंटिटीज़ आप इस टाइप के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बात क्लियर हुआ नहीं, चलो आगे एक बात करें। अब इसके बाद जो है आपको याद रखना है, कौन सा कितना नंबर होगा ये, यहाँ से सपोज कि 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। वो तो खुद से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी का सब क्या नाम है, एक तरह से देखा जाए जितना भी आप लोग पढ़े थे 9 तक, वो सब उसी पे बैठा करके फिर से क्या होगा नया फार्मूला बना सकते हो, बट वो नया कुछ है नहीं। अब क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक ये भी याद रखना है आपको, ठीक ना, कितना हो जाएगा ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में पहले ही लिख लो, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक।
इस तरह से इसका भी बना सकते हो, राइट। ठीक है। उसके बाद नंबर 11, इसमें देखो, इसमें कई तरीके से फॉर्मूला आप बना सकते हो। अगर सपोज कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये चीज़ चाहिए तो आप इस सारे टर्म को इस साइड ला सकते हो। अगर सपोज कि अगर इतना ही तुमसे अगर पूछ दिया जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए तो आप इस टर्म को इधर ले आओ, फिर 2 को इधर ले आओ। तो इस तरह से ट्रांसपोज करके भी आप बाकी जितने भी वैल्यू चाहिए उस तरह से निकाल सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, ए प्लस बी का होल क्यूब चाहिए आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। इसका कभी कभी ये इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से आप देख सकते हो। एंड 12 नंबर, कितना नंबर? 12 नंबर आपको क्या चाहिए? a माइनस बी का होल क्यूब। अगर इसका क्यूब निकालोगे सेम टू सेम कितना आ जाएगा बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बट जब इस तरह से इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बट ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा? ये माइनस 3a स्क्वायर बी, बट ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए इसमें सब में माइनस हो रहा है, जबकि इसमें एक में क्या हो जाता है? प्लस। दोनों में से जो आपको लगे ठीक उसका यूज़ कर सकते हो आप। 13 नंबर, इसी में आपको क्या चाहिए? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो क्या करेंगे? इस साइड को, ए वाला टर्म को क्या करोगे? इस साइड ट्रांसपोज कर दो तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका कितना हो जाएगा बताओ? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें एक और फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला जो ऑलवेज आपको कैसे यूज़ होगा फैक्टराइज करने के लिए, वो फार्मूला क्या होता है बताओ? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी उसके प्लस बी ए स्क्वेयर। आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो जैसे ज़रूरत पड़े। ये भी किसका फार्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आप बाकी भी फार्मूलाज आपको याद रखने चाहिए, ठीक। बाकी क्या होगा? 14 नंबर देखो, 14 नंबर क्या चीज़ चाहिए? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या? ये वाला, इसमें क्या करोगे? अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो ये वाला जो टर्म है इसको ट्रांसपोज कर दो 2LHS, ये माइनस इस साइड आकर हो जाएगा प्लस, ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू बताओ ए माइनस बी। एक ये भी लिख सकते हो। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फैक्टराइज के लिए भी आपको यूज़ कर सकते हैं। दैट विल बी बताओ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको कुछ और भी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको यूज़ कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं अभी जो आपने पढ़ा था x प्लस 1/x का फॉर्म, इसको भी आप चाहो तो इससे यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे कंसिडर कर ले, लेट a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू कितना 1/x, इन दैट सिचुएशन आप चाहो तो इसको भी उस तरह से बैठा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला था हमारा? सबसे पहले बताइए। x सबसे पहले था a प्लस बी का होल क्यूब। a को हमने कंसिडर करा x और b को क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग 1/x। तो उस पर अगर x प्लस 1/x का अगर होल क्यूब अगर पूछता है क्या लिखेंगे? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब उसका प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। हालांकि यहाँ आप चाहते थे 3ab, तो a की जगह पुट करोगे x, b के पुट करोगे 1/x, x विल बी कैंसल आउट, फाइनली आपके पास कितना आएगा 3, ठीक। इसलिए हम लोग वहाँ केवल और केवल क्या लिखाएगा 3। सिमिलरली x माइनस 1/x को अगर फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x। आप इसको खुद से बना के लाएंगे, ठीक, और याद करेंगे, राइट, हो जाएगा। जितना अभी मैंने क्यूब वाला फार्मूला बताया वो सब इस टाइप का बना सकते हो आप, तो सब इस पर बनाओगे
अब इसके बाद एक और आइडेंटिटीज इम्पॉर्टेंट है जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और उसको फैक्टराइजेशन के लिए और कहीं पर भी अप्लाई आएगा उसका, दैट इज़ 15 नंबर में वो क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। आप इसका भी एप्लीकेबल हो सकता है फैक्टराइजेशन में या और भी जगह पे, आप इसको भी याद रख सकते हैं। 16 नंबर आपका एक और फॉर्मूला आएगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस -3abc, -3abc, ठीक है, 3abc। आप इसका भी फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? याद है किसी को? क्या होता है, जल्दी बताओ। इसका देखिए सबसे पहला a प्लस बी प्लस सी इंटू, बताओ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। एक तो ये होता है। इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर, राइट। एक इसका होता है। इसी का कंडीशनल फॉर्मूला आप बना सकते हो, क्या था, इफ़, क्या चीज़, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाए, 0 हो जाए, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3abc, राइट। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि सोचो, इसका मेन फार्मूला आपके पास दो गो ये है, दोनों फॉर्म में। अब सबसे आगे में ही आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस अगर सी हो गया तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको क्या कंट्राडिक्शन लगाया कि अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये होगा, है ना। इसकी वैल्यू आपकी कितना हो रहा है, 0, और 0 इसकी वैल्यू रखोगे तो होल टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, और किसी भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करेगा, 0 ही बना देगा। तो मतलब कि ये जो इस साइड LHS में आपके पास जो टर्म आएंगे वो टोटल कितना हो जाएगा, 0। और अगर दिस मच के इक्वल अगर 0 होता है तो 3abc को उस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो माइनस उस साइड जाके प्लस, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा आपका आंसर, 3abc, राइट। इस तरह से आपके पास अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला ये आता है, दो आएगा, एक ये भी आ सकता है और ये वाला भी फॉर्मूला आ सकता है। बट अगर कंडीशन लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, उस केस में आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3abc, राइट। तो अपना जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी इतना ही फिजिक्स के लिए अगर आपको याद रहता है तो इससे ही काम चल जाएगा, राइट। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में सारे आइडेंटिटीज़ को क्या करेंगे आप, याद कर लेंगे, ठीक है।